अब माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला आ रहे हैं इंडिया। अमेरिकी सदर किसी इंतखाबी मुहिम में ये कहें कि मैं अमेरिका को वैसा मुल्क बनाऊंगा जैसा हजरत नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बनाया, या चीन के सदर अपनी इंतखाबी मुहिम में फरमा दें कि चाइना को वैसा बनाना चाहता हूं जैसा हजरत मोहतरम आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। ऐसी हमारी किस्मत नहीं कि हम पर जो लोग हुकूमत करते रहे उनकी मिसालें बाहर वाले ममालिक में दी जाएं। इंडिया में उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उनके अपने बिजनेस पर भी, टेक्नोलॉजीज पर। और जेफ डीन जो हैं वो एआई की नेक्स्ट फ्रंटियर इन बैंगलोर, जो मोदी साहब ने जो टीका नेशनलिज्म का भारत को दिया है वो अब सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, आप देख लें उसको। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ही इज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन से बाहर आते ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय मूल के सत्य नडेला इस रविवार को दुनिया की मशहूर टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के रूप में अपना 10वां साल पूरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्लाउडिंग कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस कर धीमी गति से चलने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी को सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। नडेला ने जब 2024 में कंपनी की कमान संभाली तब से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 1000% से ज्यादा बढ़ गए हैं। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन अब 3000 अरब डॉलर है। इसके अलावा 5 मिलियन से अधिक प्रोग्राम के साथ भारत स्टार्टअप और वैश्विक व्यवसायों के लिए एआई प्रतिभा के सबसे बड़े पूल में से एक रूप में उभर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्याधिकारी सत्य नडेला अगले सप्ताह देश के प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु की यात्रा के दौरान एआई के साथ नए अवसरों की खोज पर डेवलपर्स और प्रौद्योगिकी को संबोधित करेंगे। सत्या नडेला ने विजिट करना है इंडिया का 7th and 8th of Feb को, और इसमें वो आ रहे हैं इंडिया के प्रोग्रामर्स से मिलने के लिए। With more than 5 million programmers, India is emerging as one of the largest pools of AI talent for startups and global businesses। ये समझते हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया जो है इस वक्त more than 5 million प्रोग्रामर्स के साथ एक ऐसी इमर्जिंग मार्केट है, लार्जेस्ट पूल्स ऑफ AI talent for startups and global businesses। ये जो हम बात करते रहते हैं ग्लोबल बिजनेसेस पर, जो रूल कर रहा है वो इंडिया की यूथ है, तो इसके सच का एक ये एग्जाम्पल है कि अब माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ये कह रहे हैं कि वो इंडिया में आकर उन प्रोग्रामर से मिलना चाहते हैं और उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ब्लूमबर्ग की खबर मेरे सामने है, और ब्लूमबर्ग की खबर ये है about the opportunities and challenges with next generation AI। और गूगल चीफ जो हैं वो साइंटिस्ट जेफ डीन वो बात करेंगे AI's नेक्स्ट फ्रंटियर विद रिसर्चर्स, डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स इन बैंगलोर। और फिर वो पार्टिसिपेट करेंगे इसके अलावा और बहुत से प्रोग्रामों में, और इंडियाज रोल इन टू एनेबल AI टू ड्राइव मैसिव सोसाइटी इम्पैक्ट। और फिर ये बताया जा रहा है इसमें, जैसा मैंने कहा कि उनकी इसमें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। तो हर जगह पर ये खबर चल रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एग्जीक्यूटिव्स आर विजिटिंग इंडिया टू अट्रैक्ट प्रोग्रामर्स। इट हाइलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द ग्लोबल रेस फॉर, देखिए ना, दिस विजिट हाइलाइट्स। तो गूगल के चीफ साइंटिस्ट जेफ डीन भी सत्या नडेला के साथ आ रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इंडिया में उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उनके अपने बिजनेस पर भी, टेक्नोलॉजीज पर। और जेफ डीन जो हैं वो एआई की नेक्स्ट फ्रंटियर इन बैंगलोर, जो इस वक्त चल रहा है इंडिया में, और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। दिस विजिट हाइलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन एआई ग्लोबल रेस। ये देखा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल रेस फॉर टैलेंट है वो इस वक्त स्पीड जा रही है। पूरी दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर काम ही नहीं हो सकेगा आगे चलकर। अभी तो हम कर रहे हैं ना सब कुछ इस्तेमाल, हमें एआई, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो। अभी भी खैर मैं देखती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेशुमार लोग इस्तेमाल करें। अब तो जो मोबाइल फोन्स है वो भी ऐसे आ गए हैं कि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और लोग अब वही ले रहे हैं। और इसके अलावा भी जब आप बैठते हैं तो काम करते हैं तो उसके बगैर आगे काम नहीं हो सकेगा। एलोन मस्क ने अभी चंद दिन पहले ये कहा कि आपको एआई इस्तेमाल करना, इसके साथ चलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इसके बगैर नहीं है।
जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, जो इस वक्त के बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे तो उनके पास वो एआई के अलावा कुछ जान नहीं सकेंगे कि अच्छा कभी ऐसा भी था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये जो सोसाइटी पर जो है, जो इसका इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा है, और हम उसमें ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया जो है वो तो बढ़ गया है। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे बढ़ गया है कि भाई पाकिस्तान की तो आप इसमें बात ही ना करें कि वो कहां पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक क्या पाकिस्तान का, मुझे ये बता दें। क्योंकि एआई में इंडिया के 5 मिलियन प्रोग्रामर्स इज सीन एज ए की प्लेयर इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एआई। उनको ऐसे देखा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर शेप हो रहा है, उसमें जो की रोल प्ले कर रहे हैं और करेंगे वो इंडिया के नौजवान हैं। 5 मिलियन प्रोग्रामर्स जहां पर होंगे, जो करते हैं फिर उसको मार्केट भी करते हैं। ये बहुत जरूरी चीज होती है ना कई दफा कि आप करें फिर उसका क्रेडिट लें, प्रॉपर क्रेडिट लें। उनको सारा इस चीज का तजर्बा है, एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना, टीम बिल्ड करना, टीम से काम लेना, रिजल्ट देखने, लोगों को बताना। और मैं आप जरा एक मिनट के लिए आपको मैं कहता हूं, अगले दिन उन्होंने अपने जो वो आइलैंड को प्रमोट किया है, वो लग रहा है जिस तरह के बॉलीवुड के हीरो हैं। आपने देखा है वो स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। है कोई दुनिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो? काकड़ साहब को कहे ना जाके गोता लगा के पास करो, वो प्रमोट करते हैं, जहाज फेर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑप्टिक्स कोई नहीं, कोई मूवी बनाकर लगाएं अपनी, कोई वीडियो बनाएं अपनी, कोई इंस्टाग्राम, कोई ट्वीट, कुछ भी नहीं। मोदी साहब इज एन एक्सपर्ट, इज ए गुड टीम। उनको हराना इम्पॉसिबल है मेरे ख्याल में। मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, somebody has to be way stronger। ऑप्टिक्स, उसके मीडिया, उसका बोलना, ये पता नहीं कहां से फिर को आएगा मोदी साहब को हराने के लिए। अपने लाइफ टाइम में तो मोदी साहब अब इलेक्शन नहीं हारते। ये दिस इज वेरी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तार साहब आपका एनालिसिस तो सही है कि वो नहीं हारते, लेकिन इधर तो हार गए हैं। आपके मुर्शिद जो हैं इमरान खान साहब, वो तार साहब आज तो कमाल हो गया। वो इमरान खान साहब ने जिस खातून से शादी की, जिनको बुशरा बेगम कहा जाता है, उनका जो एलियस है नोन एज पिंकी पीरनी, वो कल जेल में तार साहब लड़ाई हो गई। और लड़ाई क्या हुई तार साहब के साबिक शौहर और मौजूदा शौहर आपस में एक दूसरे का लितरो लितरी हो गए, मीडिया देख रहा है। और आज उन्होंने 7-7 साल कैद कर दिए। और वो हमारे जो साफी हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर, उमर चीमा साहब की खबर थी कि ये जो निकाह हुआ है इसमें इद्दत पूरी नहीं हुई, और वो बुशरा बीबी मान गई है हमारी। भारत में हो रहे विकास को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान रहती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के कार्य अधिकारी सत्या नडेला भारत के दौरे के दौरान वह अगली पीढ़ी के एआई के अवसरों और चुनौतियों के बारे में मुंबई में उद्योग जगत के नेताओं से भी बात करेंगे। इसके साथ ही एआई को सक्षम करने में भारत की भूमिका के बारे में एक गहन बातचीत में भाग लेंगे।